सभी के स्व को मेरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको ऐसे गुरु से मिलाऊंगा जो हमारा जो स्व का ज्ञान है, जो हमारा आत्म साक्षात्कार है, उसमें बहुत ही सहायक हैं। वह गुरु ऐसे हैं जो कि इसमें जो हमारा स्वरूप को जानने में, आत्म साक्षात करने में वो बहुत ही ज्यादा सहायक हैं। ऐसे गुरु से मिलाऊंगा मैं आज आपको, और एक नहीं, मैं ऐसे 3 गुरुओं से आपको मिलाने वाला हूं। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे, और पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं जो हमारा खुद का जो अनुभव होता है कि हम ज्यादातर जो बाधा है हमारी इसकी स्वरूप को जानने की, आत्मज्ञान को अपने को जान पाने में, तो वो बाधा हमें क्या दिखाई देती है? हमें यही कि हम अपने जो है जंजाल में, इस संसार के में फंसे हुए हैं, वासनाओं में फंसे हुए हैं, अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। पूरी जिंदगी निकल जाती है, पैसे कमाने के लिए दौड़ते रहते हैं, कहीं कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, गाड़ी बंगला खरीदने, इस तरह की चीजों में हम दौड़ने के पूरी जीवन भर दौड़ते रहते हैं, और एक दूसरे मोह माया इस तरह के जालों में फंसे हुए हैं। यही सब कुछ हमें बाधा दिखाई देती है। तो जो मैं आपको उन जिन गुरुओं से आपको मिलाने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, वो है जो गुरु हैं वो हमें हर पल, हर एक सेकंड में वो जो है हमें चेताते हैं। हर समय हमसे ये कहते हैं कि आप देखो, पता नहीं किधर ध्यान है, देख नहीं रहे हो। तो उसको हम पहले अब हम समझते हैं, एक एक करके समझते हैं हम तीनों को। तो जैसे हमारी जो 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहरी निद्रा की अवस्था। तो ये जो अवस्था होती हैं, ये मित्रों हर इंसान के जीवन में ये हर डेली में आती हैं, हर 24 घंटे के अंदर इनको आना होता है। जागृत में भी हम 24 घंटे के अंदर बहुत मतलब ये तीनों अवस्थाओं के उसमें हम राउंड में घूम जाते हैं। तो जो 3 जो गुरु हैं वो यही तीनों, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक सुषुप्ति अवस्था है। और ये ऐसा नहीं है, देखिए ये हर पल हमें दर्शाती, हर पल हमें एक एक सेकंड में हमें सिखाती है। ये कैसे? जैसे अब हम पहले इस जागृत अवस्था को जानते हैं। तो जैसे अब ये जो जागृत अवस्था है, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सामने मेरे कैमरा लगा हुआ है, तो जो भी हम कार्य करते हैं और जो भी हम अपनी, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम 5 ज्ञान इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं बाहर से, चाहे सुनने से, स्पर्श करने से, बोलने से, जिन सभी 5 ज्ञान इंद्रियों से जो भी हम ग्रहण करते हैं, वह हम इस जो जागृत अवस्था की में ही होता है ये। तो ये जागृत अवस्था हमें हर पल यही सिखा रही है कि देखिए, जो आप इन 5 इंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हो, वह सभी चीजें जो है एक वर्तुलाकार में घूम रही है। ये नाशवान है, कोई भी हमेशा टिकने वाली नहीं है इसमें। ये सब चीज, सब वस्तुएं जितनी भी हम 5 ज्ञान इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, वह एक स्थायी उनमें से कुछ भी नहीं है। ये सब काल के अंदर आती हैं, ये सब समय के अंदर आती हैं। जो आत्म साक्षात्कार है वो काल से बाहर की स्थिति है, जो काल से परे की स्थिति है। लेकिन जो हम इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं, वह सब काल के अंदर आती हैं। आप किसी भी वस्तु को देख लीजिए, वह आज है, कल जैसी कल थी वैसी आज नहीं है, जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी, और जो कल थी वो आज मिट गई है, जो आज है वो कल मिट जाएगी। इस तरह से ये एक वर्तुलाकार में सारी सब कुछ घूमता रहता है। अभी जो हमने वीडियो इस रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था, वो समय निकल गया, पता नहीं कहाँ निकल गया, वो काफी पीछे रह गया। अब दूसरा है, अब वो पल लौट के नहीं आ सकता, वो सब घूम रहा है इसी तरीके से। तो ये जागृत अवस्था हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हर सेकंड, हर पल में यही दिखाती है, यही सिखाती है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो इस तरफ। और जबकि ये जो चारों तरफ क्रियाएं हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं? ये संसार हमें ये दिखाई देता है, सब कुछ ये चलते फिरते सब ये क्यों दिखाई देता है? ये इसीलिए दिखाई देता है कि ये हमें खुद चेताता है, ये हमें खुद समझाता है कि आप देखो इसे, ये जो है कैसे बदलता है, कैसे ये मिटता है, ये जो है मिटने वाला है, ये मिटने के अलावा ये कुछ नहीं है। और जब ये सब कुछ मिटने वाला है, तो फिर हम मिटने वाले के पीछे ही अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं पूरा। इसी के पीछे दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, और पूरे अपने जीवन को किस चीज के पीछे बर्बाद करते हैं? जो सब मिटने वाला है।
शरीर सहित, ये शरीर भी कुछ अलग नहीं है इससे, ये संसार और शरीर एक ही चीजें हैं। ये जब सब कुछ मिटने वाला है, ये शरीर भी मिटने वाला है, फिर भी हम उसके पीछे, वस्तुओं के पीछे दौड़ते दौड़ते और अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो ये जागृत अवस्था हमें यही सिखाती है, ये हमारे सच्चे गुरु हैं, यही हमें सिखाती है कि देखो इसकी तरफ, देखो देखो इस अवस्था की तरफ कि ये कैसे जो है अपने रूप रंग बदल रही है और आप इसमें मिले जा रहे हो, जबकि आपका जो स्वरूप है इसको देखना है, इसको समझना है। तो ये सबसे बड़े गुरु हैं हमारे। अगर दूसरे गुरु की हम बात करें तो जैसे स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था हमें साफ साफ दिखाती है कि जब स्वप्न होता है तो हमारा उस समय पे कोई ऐसी वस्तु नहीं होती क्षमा करें। आप सोच सकते हैं कि देखो स्वप्न की अवस्था कैसी होती है। स्वप्न की अवस्था ऐसी, जैसे मैं अगर स्वप्न में हूं और स्वप्न में मुझे मैंने किसी बड़े शहर को, जैसे दिल्ली को देखा, तो दिल्ली जैसे शहर को देखा, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उस सोते हुए समय पे मेरे कमरे के अंदर उस जो है बिस्तर पर पूरी दिल्ली तो आ ही नहीं सकती। तो ये कहां से आई है? ये मेरे मन ने पैदा किया इसको। जब मेरे मन ने पैदा किया और जैसे ही हम जागते हैं तो वो मिट जाता है सब कुछ। तो ये क्या है कि जैसे ही स्वप्न अवस्था, वो हमें यही क्या सिखाती है? हमें यही तो सिखाती है कि यह सब भ्रम है, यह कुछ भी सत्य नहीं है। जागृत अवस्था भी हमें यही सिखाती है कि यह सत्य नहीं है, ये कुछ समय तक टिकती हैं, ये चीजें ये लंबे समय तक चल सकती हैं। जो जागृत अवस्था की वस्तुएं हैं वो हमें कुछ ऐसे समझ लो जैसे 40 साल, 50 साल, 100 साल टिक सकती हैं, 100 साल बाद मिटती हैं, कुछ 1000 साल बाद मिटती हैं। लेकिन स्वप्न अवस्था 10 मिनट में या 2 घंटे में मिट जाती है। बस इतना ही तो फर्क है इसमें, और क्या फर्क है? जो जागृत अवस्था थोड़ी लंबे समय तक की है, स्वप्न अवस्था थोड़ी छोटे समय की है। लेकिन चीजें जैसी अब हमें जैसी सच लग रही है वैसी हमें स्वप्न अवस्था में सच लगती हैं, वही चीजें जो हमें हमारा जो मन हमें दिखाता है। तो स्वप्न अवस्था हमें यही सिखाती है कि देखिए इसमें आप क्यों भटक रहे हैं, ये भी एक भ्रम है, ये एक लंबा भ्रम है तो ये एक छोटा भ्रम है। अब सुषुप्ति अवस्था की बात करें हम तीसरे अपने गुरु की, तो देखिए सुषुप्ति अवस्था एक बहुत ही अहम गुरु हम उन्हें मान सकते हैं। कैसे कि सुषुप्ति अवस्था हमें क्या सिखाती है? सुषुप्ति अवस्था जो है हमें इन दोनों से हटके सिखाती है कुछ। वो क्या सिखाती है? वो ये सिखाती है कि देखिए जब आप इस जो है जागृत अवस्था में होते हैं तो आप अनुभव करते हैं, क्या कभी सुख का अनुभव करते हैं? हमेशा दुख का ही अनुभव करते हैं। जागृत अवस्था, ऑफिस जा रहे हैं तो क्या सुखी हैं आप जाते हुए? नहीं, दुखी हैं। जो भी हम भागदौड़ कर रहे हैं तो क्या सुखी हैं? नहीं, दुखी हैं। सुख के लिए तो हम भागदौड़ कर ही रहे हैं। तो जो भी आप ये दोनों जो अवस्था होती हैं स्वप्न की और जागृति की, वो सब हमें उस नश्वरता का बोध कराती हैं। वो हमारे ऐसे गुरु हैं जो हमें इस नश्वरता का बोध कराते हैं कि इसको थोड़ा बोध से देखिए, इसके वो थोड़ा समझिए इसे कि ये जो नश्वर है। और जो सुषुप्ति जो अवस्था होती है हमारी गहरी निद्रा की, वो हमें यह अनुभव कराती है कि जो आनंद है, जो पूर्ण आनंद है, वो उस सुषुप्ति अवस्था में हमें अनुभव होता है। किस तरीके से अनुभव होता है कि जब हम हर व्यक्ति ये सोचता है कि जब देखिए आप कोई भी व्यक्ति अगर सुबह उसे अगर आप जगाएंगे तो वो क्या कहेगा कि हाँ अभी मैं आ रहा हूँ, वो थोड़ा मतलब कोशिश करेगा कि थोड़ा और सो जाऊं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही है कि उसको वो अवस्था अच्छी प्यारी लगती है, उसमें उसे सुख मिलता है, जब तो उसको करने को हावी है, वो उसको और ज्यादा चाहता है। और जब हम इस संसार को, वस्तुओं को, जो रिश्ते नाते हैं हमारे, जो भी हम हमारा जो जागृत अवस्था का जो स्वरूप है, जो हमारा संसार में जो हमारा जैसे हम देखते हैं रहते हैं और बरतते हैं, तो वो सब को जब हम भूल जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, तो फिर हमें उस आनंद का अनुभव होता है। उस समय पर अनुभव कब होता है? जब हम इस संसार रूपी सब कुछ को भूल जाते हैं। और इस संसार को ही नहीं, हम अपने शरीर, अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपने इस शरीर को भी साथ में। इसको आप अलग मत समझना, ये संसार के साथ में ही इसका भी, ये भी इसी का हिस्सा है।
ये भी इस प्रकृति का ही हिस्सा है। तो जब हम इसको भी इसके साथ में भूल जाते हैं, जब हमें उस आनंद की प्राप्ति होती है, कुछ समय की गहरी निद्रा हमें यही कुछ बताती है। और दूसरी चीज हमें गहरी निद्रा यह भी सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति जागता है तो जब उससे कहते हैं कि ये तुम गहरी निद्रा में कौन सोया था, तो वो खुद कहता है कि हाँ मैं ही सोया था। तो इसका मतलब ये है कि जो सोने वाला है वो तो हर स्थिति में देखता है सभी चीजों को, तीनों का साक्षी होता है वो, तो वो तीनों को देखता है। लेकिन ये सारी अवस्थाएं हमें यही सिखाती हैं कि इनसे कुछ समझो। अगर आप अपने जीवन की घटनाओं से, रोज की दिनचर्या से आप नहीं समझोगे तो कौन गुरु आपके जो है दिमाग में कुछ सिखा सकता है? कौन गुरु क्या सिखाएगा? सबसे बड़ी चीजें तो हमारी जो दिनचर्या है, अगर इन्हीं से ही हम नहीं सीख पाएंगे तो हमें फिर कौन गुरु क्या सिखाएगा? तो मैंने बहुत कुछ बोला बिना रुके, कुछ जो शब्द अगर गलत हुए हों मैं माफी चाहता हूँ। और मैंने जो 3 गुरु जो मेरे अनुभव में थे, जो मैं समझ रहा था, उनकी मैंने आपसे चर्चा की और अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आपने मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।